नमस्कार प्रिय मित्रों, नरेंद्र हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम यूपी वीडियो के लिए महामैराथन लेकर आए हैं। तो आज विशेषण विशेष से देखते हैं। इसके पहले संज्ञा सर्वनाम क्रिया क्रिया हो गया है विशेषण, इसके बाद विशेषण विशेष से देखते हैं। तो आइए विशेषण विशेष से देखते हैं। तो ऑप्शन पहला क्वेश्चन है, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। पहला है सर्वनाम, दूसरा है क्रिया, तीसरा है विशेषण, चौथा है प्रविशेषण। तो राम की गाय बहुत काली है में काली क्या है? विशेषण है। राइट ऑप्शन ए क्या है? विशेषण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही युग्म का पहचान कीजिए। ऑप्शन ए क्या है? काले टोपी है। ऑप्शन बी सुनहरी पत्ता है। ऑप्शन सी दुबला पतला लड़का है। ऑप्शन डी उड़ता हुआ चिड़िया है। राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। ऑप्शन ए प्रपंच है। ऑप्शन बी सरपंच है। ऑप्शन सी पहुंच है। ऑप्शन डी पांचवा है। राइट ऑप्शन डी पांचवा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुदाय वाचक विशेषण है? तो समुदाय वाचक विशेषण पूछ रहा है। ऑप्शन ए चौगुना है। ऑप्शन बी चौथा है। ऑप्शन सी चारों है। ऑप्शन डी चार है। समुदाय वाचक विशेषण चारों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। चारों में समुदायवाचक विशेषण है। इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं। यह निश्चित संख्या विशेषण के प्रकार में आता है। गणनावाचक विशेषण में 1 2 3 है। क्रमवाचक विशेषण में पहला दूसरा तीसरा है। आवृत्तिवाचक विशेषण में दूना तिगुना चौगुना है। समुदायवाचक विशेषण में दोनों तीनों चारों हैं। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक और हर एक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए समुदायवाचक, ऑप्शन बी गणनावाचक, ऑप्शन सी क्रमवाचक, ऑप्शन डी आवृत्तिवाचक। राइट ऑप्शन सी क्रमवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी उत्साहित, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी उत्साही। राइट ऑप्शन बी उत्साहित। राइट ऑप्शन बी क्या है? उत्साहित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। ऑप्शन बी माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। ऑप्शन सी बच्चों ने खाना खाया। ऑप्शन डी माँ ने कहा और रोटी लो। राइट ऑप्शन सी बच्चों ने खाना खाया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए विष पिसैला, ऑप्शन बी पिता पैतृक, ऑप्शन सी आदिम आदि आदिम, ऑप्शन डी प्रांत प्रांतिक। राइट ऑप्शन डी प्रांत प्रांतिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन ए भूखे लोग, ऑप्शन बी सूखे पेड़, ऑप्शन सी सूनी धरती, ऑप्शन डी कम आदमी। राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। ऑप्शन ए शैशव, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी बचपन। राइट ऑप्शन सी आर्थिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण विशेष बहुत पूछता है। ऑप्शन ए मेदपोष, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी सौतेला, ऑप्शन डी सरलता। राइट ऑप्शन सी। अगले देखते हैं अगला टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। राइट ऑप्शन डी क्रिया विशेषण।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ऑप्शन सी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। ऑप्शन डी, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। राइट ऑप्शन क्या है, बी। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीता की खोज के लिए हनुमान को आगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। सीता, बी हनुमान, सी सागर, डी आकाश। राइट ऑप्शन सी, सागर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा वर्तनी शुद्धि है। तो आइए हम वर्तनी शुद्धि पर बात करते हैं। वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि क्या है हमारा, वर्तनी शुद्धि। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए, पुष्पांजलि। ऑप्शन बी, मंत्र परिषद। ऑप्शन सी, वाल्मीकि। ऑप्शन डी, आध्यात्मिक। राइट ऑप्शन सी, वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं हम। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए, कृषांगिनी। ऑप्शन बी, कृषांगी। ऑप्शन सी, कृषांगी। ऑप्शन डी, कृषांगी। तो राइट ऑप्शन सी, ये तालब वाला स जिसमें रहेगा वही सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन ए, ज्योत्सना। ऑप्शन बी, अहोरात्र। ऑप्शन सी, भास्कर। ऑप्शन डी, मिष्ठान। तो राइट ऑप्शन सी, भास्कर अशुद्ध है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है। ऑप्शन ए, द्वारिका। ऑप्शन बी, अहल्या। ऑप्शन सी, आद्र। ऑप्शन सी, प्रवाज्या। राइट ऑप्शन ए, द्वारिका। द्वारिका नहीं, द्वारका होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए, ज्योत्सना। ऑप्शन बी, श्रृंगार। ऑप्शन सी, उज्ज्वल। ऑप्शन डी, अध्यात्म। राइट ऑप्शन ए, ज्योत्सना अशुद्ध है। ज्योत्सना शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन ए, संशय। ऑप्शन बी, संशय। ऑप्शन सी, संशय। ऑप्शन डी, संशय। इसमें एक वाक्य शुद्ध है, आप उसी को छांटिए। राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, दृश्य। दृश्य, दृश्य, दृश्य। राइट ऑप्शन बी, दृश्य। ये शुद्ध दृश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तनी से संबंधित है हमारा चैप्टर। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, 36। ऑप्शन बी, 36। ऑप्शन डी, 36। ऑप्शन डी, 36। 36। राइट ऑप्शन डी, 36। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, अनुग्रहित। ऑप्शन बी, अनुग्रहित। ऑप्शन सी, अनुग्रहित। ऑप्शन सी, अनुग्रहित। राइट ऑप्शन सी, अनुग्रहित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहितकी, अहेतुकी। अगला विकल्प देखते हैं, वेतुकी, अभितुका। राइट ऑप्शन बी, अहेतुकी का अहेतुकी होगा। राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित। तो मतलब चारों हैं, एक ही तरह से लिखी गई, इनमें से शुद्ध का चयन करना है। राइट ऑप्शन बी, ऊपर लिखित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए अंकन, ऑप्शन बी अकंठ, ऑप्शन सी अंकन, ऑप्शन डी अर्क। राइट ऑप्शन सी अंकन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, 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 प्रागैतिहासिक। राइट ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी अहल्या, ऑप्शन सी मिष्ठान, ऑप्शन डी अंतर्ध्यान। तो राइट ऑप्शन सी मिष्ठान नहीं होगा, मिष्टान होगा, इट्टा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठ अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है 66, 66, 66, 66, 66। राइट ऑप्शन डी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए कुमुदती, ऑप्शन बी कुमुदनी, कुमुदनी, ऑप्शन सी कुमुदनी, ऑप्शन डी कुमदुनी। राइट ऑप्शन सी। अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक, 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 अलौकिक। राइट ऑप्शन सी अलौकिक। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, 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 अधिशासी। यानी इसमें तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन सा, इसमें अधिशासी होगा। राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां देखते हैं। निम्न में से एक की वर्तनी शुद्ध है। पहला है अधीन है, दूसरा है आकंठ है, तीसरा है अकस्मात है, चौथा है आकंठ तांडव है। राइट ऑप्शन बी। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है प्रदर्शित है, अहोरात्र है, इकतारा है, भास्कर है। राइट ऑप्शन डी। वर्तनी के लगभग 58 क्वेश्चन हैं, इससे बाहर वर्तनी से नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है प्रदर्शित, बी अहोरात्र, सी इकतारा, डी भास्कर। तो भास्कर हमारा शुद्ध है। राइट ऑप्शन डी। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए अधीन, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी अहनिर्ष, ऑप्शन डी अनुगृहीत। राइट ऑप्शन ए अधीन होता है, आधीन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए अभ्यांतरिक, ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन डी निरोग, ऑप्शन सी निरोग, ऑप्शन डी निरप
निरापराधनी। द राइट ऑप्शन डी। इसमें एक शुद्ध है, निरापराधनी शुद्ध है और सारे जो हैं अशुद्ध हैं। तो आभ्यंतरिक का होगा अभ्यंतर होगा, अत्यधिक का होगा अत्यधिक, अत्याधिक होगा अत्यधिक, निरोग का होगा निरोग, इसमें बड़ी मात्रा होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी उज्जवल, ऑप्शन सी परिपार्श्विक, ऑप्शन बी ज्योत्सना। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो द राइट ऑप्शन परिपार्श्विक। सी पूजनीय भी गलत है, उज्जवल भी गलत है, उज्जवल होगा ज्योत्सना होगा, तो इसके शुद्ध रूप पूजनीय है, उज्जवल है, ज्योत्सना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी वर्तनी ठीक है? तो इसमें है कौन सी वर्तनी ठीक है। ऑप्शन ए रचयिता है, ऑप्शन बी रचयिता है, ऑप्शन सी रचयिता है, ऑप्शन डी रचयिता है। तो इसकी वर्तनी शुद्ध ए है। इज राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो वही दिया है। तो इसमें कौन से शुद्ध हैं चारों में से? विस्मृत है, विस्मृति है, विस्मृति है, विस्मृति है। तो राइट ऑप्शन डी। आइए हम आगे देखते हैं। अच्छासी तक हो चुका था, यहां से देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिजीविषा, ऑप्शन सी जिजीविषा, ऑप्शन डी जिजीविषा। द राइट ऑप्शन बी जिजीविषा शुद्ध ए है। निर्देश प्रश्न 28 से 32 के लिए इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए चार विकल्प में से शुद्ध रूप चुनिए। ऑप्शन 28वां है। इसमें चार क्वेश्चन है, चारों में एक शुद्ध है और तीन अशुद्ध हैं। तो उसी अशुद्ध रूप को हमको चुनाव करना है। ये चार जो हैं इसमें से तीन अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है। उसी शुद्ध वर्तनी का हमको चुनाव करना है। निलिप्त है, निर्लिप्त है, निर्लिप्त है, निलिप्त है। राइट ऑप्शन सी यही हमारा शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इच्छादुम है, इच्छाद्रुम है, इच्छाद्रम है, इच्छादम है। तो राइट ऑप्शन सी इच्छाद्रम है। अगला क्वेश्चन है दुरुक्ति है, दुरुक्ति है, दुरुक्ति है, दुरुक्ति है। राइट ऑप्शन दुरुक्ति सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विस्मृत है, विस्मृता है, विस्मृति है, विस्मृति है। राइट ऑप्शन डी। तीनों अशुद्ध हैं, यही शुद्ध है। चौथा 32वां क्या है? जगतापण है, जगत प्राण है, जगत प्राण है, जगत प्राण है। राइट ऑप्शन सी जगत प्राण है। ये तीनों अशुद्ध हैं, यही शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें चारों में जो है एक शुद्ध है, तीन अशुद्ध है। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी ज्योत्सना। राइट ऑप्शन ए शुद्ध ज्योत्सना यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से हाँ निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सादृश्य, सदृश्य, सादृश्य, सदृश्य। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उच्छृंखल है, उच्छृंखल है, उच्छृंखल है, उच्छृंखल है। तो इसमें एक शुद्ध है और तीन अशुद्ध हैं। ए भी अशुद्ध है, ए भी अशुद्ध है। राइट ऑप्शन डी शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है?
इसमें 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए प्रदर्शनी, ऑप्शन बी प्रदर्शनी, ऑप्शन सी प्रदर्शनी, ऑप्शन डी प्रदर्शनी। राइट ऑप्शन बी सही है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। हमारा सही कौन सा है? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित का सही वर्तनी होगा। तो आपको सही वर्तनी बताना है। आनुषांगिक है, आनुषंगिक है, आनुषंगिक है, आनुषांगिक है। द राइट ऑप्शन ए। तीनों भी अशुद्ध हैं, यही हमारा शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से वर्तनी की दृश्य शुद्ध है। पहला है उज्ज्वल है, दूसरा उज्ज्वल है, तीसरा उज्ज्वल है, चौथा उज्ज्वल है। राइट ऑप्शन बी। ये तीनों अशुद्ध हैं, यही बी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह है, हतोत्साहित है, हतोत्साह है, हतोत्साह। तो राइट, ये तीनों जो हैं अशुद्ध हैं, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तो राइट ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए यानी है, ऑप्शन बी वाल्मीकि है, ऑप्शन बी उज्ज्वल है, ऑप्शन डी द्वंद्व है। ये तीनों अशुद्ध हैं, राइट ऑप्शन ए हमारा शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए मानवीकरण है, ऑप्शन बी मानवीयकरण है, ऑप्शन सी मानवीकरण है, ऑप्शन डी मानवीकरण है। तो ये तीनों गलत हैं, ये हमारा सही है। राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए संन्यास है, ऑप्शन बी संन्यास है, ऑप्शन सी संन्यास है, ऑप्शन डी संन्यास है। ये तीनों अशुद्ध हैं, राइट ऑप्शन बी, यही हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यही तो हुआ था, यही ऊपर वाला है क्या? यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन इसका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? फिर वही क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। राइट ऑप्शन ए है। निम्न में से शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है। पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय है। ये तीनों गलत हैं जो है। राइट ऑप्शन सी सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। ये तीनों गलत हैं। राइट ऑप्शन सी हमारा सही है, आशीर्वाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी दिन हम आप लोगों को वर्तनी बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? फिर वही है, तो राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद में जो उड़ौरा है उवा पे लगता है, यही आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शरत चंद्र है, ऑप्शन बी यानी है, ऑप्शन सी समश्रु है, ऑप्शन डी कवित्री है। तो अशुद्ध शब्द का चयन करना है। शरत चंद्र भी सही है, समश्रु भी सही है, कवित्री सही है। अशुद्ध शब्द हमारा जो है यानी है, राइट ऑप्शन बी, यही गलत है। यानी ऐसे लिखा जाएगा, या पे यानी ऐसे लिखा जाएगा। यानी नहीं होता, यानी होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। यानी है, सूची है, सूक्ष्म है। राइट ऑप्शन ए, यही अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं।
ऑप्शन ए उपरयुक्त है, ऑप्शन बी उपरयुक्त है, ऑप्शन सी उपरयुक्त है, ऑप्शन डी उपरयुक्त है। तो राइट ऑप्शन ए, ये तीनों से गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। कवियत्री है, कवित्री है, कवित्री है, कवित्री है। तो चारों ही एक तरह से लिखी गई हैं, लेकिन इनमें से एक अशुद्ध है, एक शुद्ध है, तीनों अशुद्ध है। ए अशुद्ध है, राइट ऑप्शन सी। वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन शुद्ध है, यानी शुद्ध का चयन करना है, फिर वही है। तो राइट ऑप्शन डी, कवित्री। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप लोगों से शुद्ध वर्तनी का चयन कर रहा है, कवित्री है, कवित्री है, फिर वही आगे। तो राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन भी वही है, कवित्री से संबंधित। तो राइट ऑप्शन बी। अगला फिर वही दिया है, कवित्री से संबंधित है नहीं, दूसरा है। तो इसमें अशुद्ध शब्द पूछा है, उज्ज्वल है, कवित्री है, कवित्री है, मोक्ष है। तो उज्ज्वल भी हमारा सही है, कवित्री भी सही है, मोक्ष भी सही है, लेकिन कवित्री ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप में कौन सा है, आपको शुद्ध रूप बताना है। तादात्म्य है, तदात्म्य है, तदत्म्य है, तदात्मक है। ये तदात्म्य जो है हमारा शुद्ध है। तो राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। कच्छा है, कच्छा है, कस्सा है, कच्चा है। तो यानी कच्छा है, ये जो छा होता है हमारा का और सा से मिलकर बना होता है, का और सा से मिलकर बना है, इसलिए शुद्ध जो है यही होगा सी, राइट ऑप्शन सी। आइए अगले क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं, संधि। संधि से संबंधित अगला टॉपिक हमारा क्या है, संधि है। अब हम संधि से प्रश्नों, स्वर संधि। पहला क्वेश्चन है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। कल्पांत में जो है दीर्घ संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपीक्षते का सही संधि विच्छेद है। अपि प्लस छते, अप प्लस इच्छते, अपि प्लस इच्छते, अपि प्लस इच्छते। राइट ऑप्शन अपीक्षते का अपि प्लस इच्छते, राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संधि से। नैतत में संधि विच्छेद होगा, न प्लस एतत्, बी न प्लस एतत्, सी न प्लस एतत्, डी न प्लस इतत्। राइट ऑप्शन ए, न प्लस एतत्, राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अ प्लस न्याय, बी अन्य प्लस अन्य, सी अन्य प्लस अन्य, डी अन्य प्लस अन्य। तो राइट ऑप्शन बी अन्य प्लस अन्य, अन्याय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संधि से हम देख रहे हैं, निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है। स्वर संधि देखना है आपको। नमस्कार, जगदीश, भानुदया, दुर्लभ। तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। भानुदया, जगदीश, दुर्लभ। राइट ऑप्शन सी भानुदया, और सब व्यंजन और विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। बी प्लस विद्यार्थी है, बी प्लस विद्या प्लस अर्थी है, सी प्लस विद्या प्लस अर्थी है, डी प्लस विद्या प्लस अर्थी है। राइट ऑप्शन बी। संधि शब्द का
जब भी आप संधि करें तो उसका जो पहला भाग होता है उसका एक सार्थक अर्थ निकालना चाहिए, तभी वह शुद्ध संधि हो। जैसे विद्या प्लस अर्थित यानी विद्या, इसका सार्थक अर्थ है अर्थी यानी ग्रहण करने वाला, तो ये हो गया विद्या अर्थी। कोई भी शब्द हो उसका पहला शब्द जो है सार्थक होना चाहिए। आइए अगले आगे चलते हैं। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्य प्लस आलय, सी विद्य प्लस ओलय, डी विद्या प्लस आलय। द राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए विद्या प्लस अभ्यास, ऑप्शन बी विद्या प्लस अभ्यास, ऑप्शन सी विद्या प्लस अभ्यास, ऑप्शन डी विद्या प्लस अभ्यास। राइट ऑप्शन सी। व्याप्त में संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी अयाज संधि। राइट ऑप्शन सी यड़ संधि। आगे चलते हैं तो इसमें हम देख लेते हैं इसकी जो व्याख्या की गई है। तो संधि बनाया गया है, कौन कौन से संधि क्या होगा। गति प्लस अवरोध गत्यावरोध है, यदि प्लस अप यद्यपि है। तो आइए आगे चलते हैं हम। प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण में कौन सा संधि है? प्रत्यारोपण। प्रति प्लस आरोपण, ऑप्शन ए प्रति आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण। राइट ऑप्शन सी। यद्यप का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए यदि प्लस अप, ऑप्शन बी यदि प्लस पी, ऑप्शन सी यदि प्लस अप, ऑप्शन डी या प्लस अप। राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है। अति प्लस आवश्यक, अत्य प्लस आवश्यक, अत्या प्लस आवश्यक, डी अति प्लस आवश्यक। राइट ऑप्शन ए अति प्लस आवश्यक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है, वही क्वेश्चन है अति प्लस आवश्यक। अगला क्वेश्चन क्या है? इत्यादि शब्द का संधि, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इत प्लस आदि, इत प्लस आदि, इत प्लस यादि, इत प्लस आदि। राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन फिर वही इत्यादि का है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष। प्रति प्लस अक्ष में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। प्रत्यक्ष में यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्य प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक। राइट ऑप्शन बी प्रति प्लस एक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण, अन्वेष प्लस ड़, अन्वेष प्लस षण, अन प्लस पेशण, अन प्लस वेषण। राइट ऑप्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट है अन्वेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है। अन प्लस वय, अन प्लस अय, अन प्लस अय, अन प्लस वय। राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनवीक्षा का संधि विच्छेद है। अन प्लस बिच्छा, अन प्लस बिच्छा, अन प्लस इच्छा, अन प्लस इच्छा। राइट ऑप्शन सी। स्वस्तु का संधि विच्छेद है। स्वस्ति प्लस अस्तु, स्व प्लस अस्तस्तु, सी स्वस्त्य प्लस अस्तु, डी स्व प्लस सत्यस्तु। तो राइट ऑप्शन ए स्वस्ति प्लस अस्तु।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ई ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या वा और र में हो जाता है। तो इनमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, अयाज स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? अयाज संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, यड़ संधि। वही है यड़ संधि। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयाज संधि। तो यड़ संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? दंतोष्ठ है, वसंत ऋतु है, देवागमन है, मदोन्मत है। तो यड़ संधि देवागमन, देव्यागम यानी देव आगमन। शु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? गुण संधि है, अयाज संधि है, वृद्ध संधि है, यड़ संधि है। शु प्लस आगतम में यड़ संधि है यानी स्वागतम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीत अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीत प्लस अनुस्वार, रीत प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीत्यानुसार, रीत अनुसार, रीतोनुसार, रीत्यानुसार। तो रीत्यानुसार, राइट ऑप्शन डी। आइए अब हम व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत प्लस चारणम, उच्चारणम। रामस प्लस टीकते, रामस्य टीकते। गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। सत प्लस चित, सचित। राइट ऑप्शन सी, गंगोदकम गुण संधि है। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अभि प्लस न, ऑप्शन बी अ प्लस भिन्न, ऑप्शन सी अभित प्लस न, ऑप्शन डी अन प्लस न। अभित प्लस न, राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनंत की सही संधि होगी। अन प्लस अंत, बी अन प्लस अंत, सी अनंत प्लस ता, अनंत प्लस ता। हलंत लगाती। राइट आंसर ए अन प्लस अंत। अनंत का सही विच्छेद वही है, अन प्लस अंत। फिर से वही क्वेश्चन है अनंत। आगे चलते हैं। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तत् प्लस आकार, तत् प्लस आकार, तदा प्लस कार, तदा प्लस आकार। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उद्योग का संधि होगा। उत प्लस योग, उत प्लस योग, उद प्लस योग, उत प्लस आयोग। राइट, उद्योग का उत प्लस योग। राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद। तो ऋग्वेद में क के नीचे हलंत रहेगा, ऋग प्लस वेद। व्यंजन संधि है। दिक प्लस गज का संधि है। दिग्गज है, दिग्गज है, दिग्गज है, कोई नहीं। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद है। तत्प्लसलीन, 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 तत्प्लसलीन। तो हलंत जिसमें रहेगा तत्प्लसलीन। आप 11वां देखते हैं। जगन्नाथ का संध। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन पर जगत प्लस नाथ हो जाएगा। जगत आधाता हो जाएगा। जगत प्लस नाथ, ता का ना में परिवर्तित हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर वही जगन्नाथ व्यंजन संधि।
उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, आपको सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो उज्ज्वल में जो है ऑप्शन ए उज प्लस ज्वल, ऑप्शन बी उत प्लस ज्वल, ऑप्शन सी उद प्लस ज्वल, ऑप्शन सी उद प्लस ज्वल। उज्ज्वल में उद प्लस ज्वल, राइट ऑप्शन बी। तो फिर वही क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद पूछा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवोढ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद है, आप इसको याद करके जाइएगा। नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नवो प्लस ढ़ा, नौ प्लस ऊढ़ा, न प्लस ऊढ़ा। द राइट ऑप्शन नवोढ़म, नौ प्लस ऊढ़ा। नवोढ़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अपवाद हैं इतने, ये जो दिए गए हैं। नवोढ़ा हो गया, एक अक्षौणी अक्ष प्लस ऊहनी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अक्षौणी अक्ष प्लस ऊहनी, इसको याद कर लीजिए। एक प्रौढ़ा प्र प्लस ऊढ़ा, एक बहुत पूछता है जलोर में, जल प्लस ऊर में, ये 3 याद कर लीजिएगा। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदयम। तो ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। राइट ऑप्शन सी गुण स्वर संधि। अब हम विसर्ग संधि देखते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि है? अहंकार है, हिमालय है, दुष्कर है, उल्लास है। तो दुष्कर दु प्लस कर हो जाएगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा तेज ओमय, तेज अमय, तेजो तेजमय, तेजोमय। राइट ऑप्शन सी तेजमय। तो विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोवैज्ञानिक में कौन सी संधि है? मनोवैज्ञानिक में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, यड़ संधि है, दीर्घ संधि है। तो मनोवैज्ञानिक में जो है आपकी विसर्ग संधि है। बृहस्पति का संधि विच्छेद है, बृह प्लस पति है, बृहस् प्लस पति है, बृह प्लस पति है, बृहस् प्लस पति है। इज राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दुष् प्रकृत का संधि विच्छेद होगा दुष् प्लस प्रकृत, दु प्लस प्रकृत, दुष् प्लस प्रकृत, दुष्प प्रकृत। दुह प्लस प्रकृति। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए दूर प्लस जन, ऑप्शन बी दुह प्लस जन, ऑप्शन सी दूर प्लस अर्जन, ऑप्शन डी दूर प्लस जन। राइट ऑप्शन दू प्लस जन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि है? मतैक, महोषधि, त्रोच्छाया, विश्रवे। राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निष्काम में निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में सही रूप छाटिए। तो इसमें सही रूप छाटना है संधि विच्छेद का। निष्प्लस काम, निष्प्लस काम, निष्प्लस काम, निष्प्लस काम। विसर्ग। राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विरोचित
का देखना है हमको। वीर प्लस उचित, वीर प्लस औचित, वीरा प्लस चित, बी प्लस उचित, वीर प्लस उचित, वीरोचित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीरोचित जो है गुण संधि के अंतर्गत आता है। मदोन्मत, मदन प्लस उन्मत, मदोन्मत, मद प्लस उन्मत, मदन प्लस मत। तो राइट ऑप्शन सी, मद प्लस उन्मत। अब आते हैं हम समास पे। आइए हम समास अब देखते हैं। समास में पहले हम अव्ययी भाव समास देखते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं। अरूप में कौन सा समास है? अरूप। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है। अरूप में अव्ययी भाव समास है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन में समास है। तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है। चक्र पाणि दर्शनार्थ में अगला जो सातवां है, चक्र पाण दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव है चक्र पाण दर्शनार्थ में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है। तो यथाशक्ति में जो है हमारा अव्ययी भाव समास है। आजन्म शब्द में समास है। बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है। आजन्म में अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? तो यथाविधि में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रातों रात शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। अब हम तत्पुरुष समास देखते हैं। अगला समास हमारा क्या है? तत्पुरुष समास। बाद में हम इस सबको बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या करके आप लोगों को समझाएंगे। अभी आप लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए वीडियो मैराथन के लिए। रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई की, घर की रसोई, रसोई और घर। तो रसोई घर तत्पुरुष समास है। रसोई के लिए घर यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास है। विद राइट ऑप्शन ए। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर, हिमपात। तो द राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मुनिवर है, सुसंग है, पराधीन है, दत्तचित है। द राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ध्यान मग्न में कौन सा समास है?
ऑप्शन ए अव्ययी भाव। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। इज द राइट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुंह तोड़ शब्द में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास, मुंह को तोड़ने वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है पड़ कुटी शब्द का समास है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। इज द राइट ऑप्शन ए पड़ कुटी यानी तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तत्पुरुष समास, गाय के लिए शाला। कठपुतली में कौन सा समास है? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो इज राइट ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष यानी काठ की पुतली, काके की रारेरी की जो संबंध तत्पुरुष समास है। सिंह द्वार शब्द में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सदगत शब्द में समास होगा तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। सदगत में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धनंजय में समास है धनंजय में समास है तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो इसमें तत्पुरुष समास धनंजय और